Hello guys, welcome to the channel. In this video, I'm going to share March month best current affair for your upcoming exam. So without wasting any further time, let's start this important video. March month के best current affairs आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे. So शुरू करते हैं. सो गैस देखो, इसमें आपको क्वेश्चंस फॉर यू भी फॉर्मेट रहेगा इनके, जैसे कि मैं डेली आपके साथ 10 क्वेश्चन शेयर करता हूँ फ्रॉम लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर, तो इसमें इंक्लूड रहेंगे, पीडीएफ में इंक्लूड रहेंगे. यहाँ आपके सामने क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स भी आपको सेम पीडीएफ में मिल जाएंगे. तो आप पहले खुद को टेस्ट भी कर सकते हो. ये काफ़ी स्पेशल डिज़ाइन पीडीएफ रहेगा आप सभी के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा. तो फिर शुरू करते हैं. सो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ सीबीटीटी. इसके चेयरमैन कौन है? हालांकि ये न्यूज़ में इसलिए आया था क्योंकि इनको एक्सटेंशन दे दिया गया था. तो सीबीटीटी के जो चेयरमैन है वो है पीसी मोदी. ओके, अजीत कुमार सीबीआईसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के चेयरमैन हैं. और वाईसी मोदी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के चेयरमैन है. अजय त्यागी चेयरमैन है सेबी की यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. तो ये आपको याद रखना है, पीसी मोदी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. 3 महीने का इन्हें एक्सटेंशन दे दिया गया था. ओके, second question is, who has won gold medal at 14th outstanding Ukrainian wrestler and coaches memorial tournament. तो किसने गोल्ड मेडल जिताया था ये आपने बताना. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज विनेश फोगाट. नेक्स्ट वन इज, which bank has launched a contactless prepaid card called नामा चेन्नई स्मार्ट कार्ड. तो कौन से बैंक द्वारा इसे लॉन्च किया गया? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आईसीआईसीआई बैंक. ओके, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिल जाएंगे मुंबई महाराष्ट्र में, एंड इसके जो एमडी एंड सीईओ है वो है संदीप बख्शी. Which state has inaugurated Asia's biggest cattle park advanced institute for integrated research on livestock and animal sciences. तो कहाँ पे उद्घाटन हुआ है, कौन सी इंडियन स्टेट में? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु. नेक्स्ट वन इज, the Asian Development Bank has appointed whom as its managing director general. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आप खुद को टेस्ट भी कर सकते हो क्योंकि आप अगर आप हमारे डेली वीडियोस वॉच करते हो देन फॉर श्योर आप इनके आंसर्स खुद कर रहे होंगे. वू चैंगुम इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट वन इज, विच स्टेट हैज रिसीव्ड द अवार्ड फॉर फास्टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज उत्तर प्रदेश. Next one is, who has received the Astronomical Society of India New Discovery Award 2021. तो कौन सी इंस्टीट्यूशन को, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को सम्मानित किया गया? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. इराकाली गरीबाशिवली हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री. तो कौन सी कंट्री के न्यू प्रधानमंत्री बने हैं जी ये इराकाली? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज जॉर्जिया. एंड गाइस देखो, अब आपको पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है. पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो, आपको क्या करना है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ हमारी ऐप का. नेक्स्ट एग्जाम IQ ऐप को डाउनलोड करने से आपका बेनिफिट ये रहेगा कि आपको नवंबर से लेकर मार्च तक के करंट अफेयर का पीडीएफ का कंपाइलेशन यानी कि मंथली फॉर्म में आपको मिल जाएंगे. आपको सिंपली ऐप को डाउनलोड करना है, स्टडी मटेरियल वाले कॉलम में जाना है, मंथली पीडीएफ्स में जाना है. वहाँ आपको पिछले 5 महीनों के करंट अफेयर का पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा. आप वहाँ से ईजिली डाउनलोड कर सकते हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा. तो वहाँ से जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा एंड मार्च मंथ का फिर पीडीएफ आपको हमारी ऐप नेक्स्ट एग्जाम IQ पे मिल जाएगा. तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. नेक्स्ट वन इज, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रिसीव कोविड-19 वैक्सीन थ्रू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बैक्ड कोवैक्स प्रोग्राम. सो कौन सी कंट्री को इस प्रोग्राम के तहत वैक्सीन्स मिले? गाना इज द करेक्ट आंसर. Who has become the youngest female to row solo across the Atlantic Ocean? Very important question. Correct answer for this question is Jasmine Harrison. Next one is, Chandrasekhar Azad, who has been featured in Times Magazine list of 100 emerging leader, is the chief of which army? Correct answer for this question is Beam Army. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has inaugurated new Indian High Commission building in which country? Mauritius is the correct answer. India's World Bank has signed 68 million project for improving education in which Indian state? Nagaland is the correct answer. Motera Cricket Stadium in Ahmedabad has been renamed after? Narendra Modi is the correct answer. Which among the following has launched Bima Jyoti policy?
Life Insurance Corporation of India is the correct answer for this question. M.R. Kumar is the chairman. Who is the author of the book Agriculture Acts 2020? So author of this book is A.K. Ranjan. India's first undersea tunnel will be built in which Indian city by 2023? Mumbai is the correct answer for this question. Reserve Bank of India has roped which Punjabi rapper for awareness on cyber fraud? Virus is the correct answer for this question. Who has become the first country to ban painkiller कीटोप्रोफेन? कीटोप्रोफेन एक पेन किलर है, इस पर प्रतिबंध लगाने वाला कंट्री बना फर्स्ट कंट्री. सो द कंट्री इज बांग्लादेश. यूपी विल एक्सपोर्ट 20 टन्स ऑफ बुड्ढा राइस. जो यूपी में किस नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जो सिंगापुर को एक्सपोर्ट करेगा? करेक्ट आंसर इज काला नमक. नेक्स्ट वन इज विच स्टेट और यूटी हैज़ फॉर्मली रोल्ड आउट ई-कुबेर पेमेंट सिस्टम ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर. एंड गाइस देखो, मैं आपको इतनी बारी रिवाइज करवा चुका हूँ हमारे मार्च मंथ की करंट अफेयर. ऑलरेडी मैं 3 पार्ट्स ऑलरेडी आपके लिए ला चुका था. अगर आप हमारे डेली व्यूवर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. मार्च मंथ का कोई भी करंट अफेयर आपका गलत नहीं होगा. अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो एंड आने वाले किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप हमारे डेली करंट अफेयर्स वॉच करना स्टार्ट कर लीजिए. मैं आपको वीकली एडिशन से भी रिवाइज करवा रहा हूँ. बेस्ट 60 करके भी वीकली फिर से मैं एडिशंस देता हूँ आपको. तो ओवरऑल आपकी करंट अफेयर काफ़ी अच्छे से रिवाइज हो रहे हैं. अगर आप जो भी हमारे डेली व्यूवर्स हैं उनको तो काफ़ी इजी लग रहे होंगे आज करंट अफेयर्स, क्योंकि ऑलरेडी वो सारे आंसर्स क्वेश्चंस काफ़ी बार रिवाइज कर चुके हैं. मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैज़ लॉन्च विच कैंपेन दैट एम्स टू बूस्ट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज अक्रॉस कंट्री. एक कैंपेन स्टार्ट किया गया था. इस कैंपेन का नाम क्या? मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी इसके मिनिस्टर हैं. सो नेम ऑफ दिस कैंपेन इज गो इलेक्ट्रिक. Who has won women's single title of Australian Open 2021? तो वुमेन सिंगल टाइटल जीता था नाओमी ओसाका ने. मैन सिंगल टाइटल जीता है नोवाक जोकोविक. नाओमी ओसाका इज फ्रॉम जापान एंड नोवाक जोकोविक इज फ्रॉम सर्बिया. Which has become the first state or UT in the country to launch Carbon Watch, a mobile application to assess carbon footprints of an individual? So इसे लॉन्च किया है चंडीगढ़ द्वारा. Which state government has passed an ordinance to give land ownership rights to daughters and wives of male landowners? Correct answer for this question is Uttarakhand. Next one is, एंड ये जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर्स यहाँ रहेंगे. आपको आप PDF से इन्हें रिवाइज करेंगे, बेनिफिशियल रहेंगे एंड श्योरली आपकी एग्जाम में क्वेश्चंस हेल्प करने वाले हैं ये वाले. एंड अगेन क्वेश्चंस हैं, फिर जैसे ही इन क्वेश्चंस के बाद फिर से आंसर्स आपको मिलेंगे. एडिशनल डायरेक्टर जनरल बनाया गया CRPF के. कुलदीप सिंह इज द करेक्ट आंसर. ओके, अबाउट CRPF ये आप याद रख लीजिएगा. ओके, रिसेंटली लोकसभा एंड राज्यसभा का टीवी का मर्ज हो गया. आपको बताना है कि एक न्यू जो चैनल क्रिएट किया गया है, इस चैनल का नाम क्या है ये आपने बताना है. दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज संसद टीवी, पार्लियामेंट टीवी. अब बोल संसद टीवी जनरली ज़्यादा बेटर रहेगा. एंड रवि कपूर को उसका CEO बनाया गया. ऑन विच डे वर्ल्ड हेयरिंग डे इज ऑब्जर्व्ड? वर्ल्ड हेयरिंग डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? सो करेक्ट आंसर इज 3 मार्च. ओके, इस बारे की जो थीम था हेयरिंग केयर फॉर ऑल, स्क्रीन, रिहेबिलिटेट, कम्युनिकेट. ओके, इन विच कंट्री इंडियन एयरफोर्स इज पार्टिसिपेटिंग एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग? Correct answer for this question is France. Next one is Catch the Rain campaign. इसे लॉन्च किया गया था 22 मार्च को, जिस दिन वर्ल्ड वाटर डे था. ओके, आपको ये बताना कि कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा इसे लॉन्च किया गया था. मिनिस्ट्री इज जल शक्ति. एंड इसको लॉन्च किया बेसिकली इसका उद्घाटन किया गया था हमारे मोदी जी द्वारा, प्राइम मिनिस्टर द्वारा. जल शक्ति मिनिस्ट्री द्वारा इसे लॉन्च किया गया. गजेंद्र सिंह शेखावत इसके मिनिस्टर हैं. Who has been appointed as the chairman of AIB यानी कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, जिसके हेडक्वार्टर्स लोसन स्विट्जरलैंड में आपको मिल जाएंगे. तो जो चेयरमैन अपॉइंट हुई हैं वो ही हैं हमारी मैरी कॉम. Who has become the first cricketer to have 100 million followers on Instagram? Correct answer for this question is विराट कोहली. उदयपुर साइंस सेंटर इनॉग्रेटेड. इसे कौन से इंडियन स्टेट में इनॉग्रेट किया गया? Correct answer for this question is option number B, Tripura. Next one is, which among the following has topped
द ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021। तो किसने टॉप किया ये आपने बताना है। तो इसको टॉप किया था जी इलॉन मस्क ने। बेसिकली देखो, अब एग्जामिनर ये क्वेश्चन देयर नॉट एनी चांसेस कि ये एग्जाम में पूछ ले, क्योंकि क्या होता है कि ये लाइक अभी इलॉन मस्क कभी फर्स्ट आ रहे हैं, कभी जेफ बेजोस फर्स्ट आ रहे हैं। ओके, तो इनकी वेल्थ वेरी कर रही है, कभी एक दिन वो कभी एक दिन वो। सो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इलॉन मस्क एंड बस आप इतना ध्यान रख लीजिए। ओके, एंड ह्यूरन रिपोर्ट के चेयरमैन के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि एग्जामिनर अब कुछ भी आपसे पूछ सकता है। रूपर्ट होगेवर्फ इसके जो चेयरपर्सन है, चीफ रिसर्चर है, हेडक्वार्टर्स आपको शंघाई चाइना में मिलेंगे इसके। ओके, एंड इंडिया के जो चीफ रिसर्चर है वो NS रहमान, उनका नाम आप ध्यान रख लीजिएगा। एंड ह्यूरन इंडिया के हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे मुंबई महाराष्ट्र में, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, याद रखना। ओके, इजराइल प्रेसिडेंट हैज़ फॉर्मली रिसीव्ड फर्स्ट एवर एम्बेसडर फ्रॉम UAE। तो इजराइल प्रेसिडेंट ने के द्वारा इन्हें फॉर्मली रिसीव किया गया। इजराइल के प्रेसिडेंट कौन है जी? रूवेन रिवलिन। एंड ये एम्बेसडर इनके जो अपॉइंट किए गए मोहम्मद अल खाजा। ओके, एंड इसराइल के प्राइम मिनिस्टर तो आप लोग जानते ही हो, बेंजामिन नेतन्याहू। इजरायली शेकल इज़ द करेंसी एंड जेरूसलम इज़ द कैपिटल। इसराइल ने हमारे 159th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर अपने एक स्ट्रीट का नाम टैगोर स्ट्रीट रखा है, वो आप ध्यान रखिएगा। नेशनल सिक्योरिटी डे, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी 4 मार्च। 4 मार्च को इसे ऑब्जर्व किया जाता है, वे अपने ध्यान रखना है। ओके, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज इनॉग्रेटेड 26th एडिशन ऑफ हुनर हाथ इन न्यू दिल्ली। विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द हुनर हाथ? तो कौन सी मिनिस्ट्री से ऑर्गेनाइज करती है? तो इसे ऑर्गेनाइज करती है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। वक्त मुख्तार अब्बास इसके मिनिस्टर हैं, वो आपने ध्यान रखना है। ट्राइबल अफेयर के मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा। तो इनके बिटवीन स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है, तो यहाँ पे अपने ध्यान रखना है। टेक्सटाइल मिनिस्टर हमारी स्मृति ईरानी है। टूरिज्म मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल। मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत। Which state CM basically has laid the foundation of first ever skill university of Eastern India? Correct answer for this question is आसाम के दरंग डिस्ट्रिक्ट में। एंड इस तरीके से आपको याद होगा डिजिटल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ था केरल में, वो आप ध्यान रख लीजिएगा। Who has won men's single title of Australian Open? ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, नोवाक जोकोविक। Which country has registered the world first case of human infection with H5N8 bird flu? Correct answer for this question is Russia. Okay, when is International Mother Language Day is observed every year? तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है? इसका थीम है फॉस्टरिंग मल्टीलैंग्वेजिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। तो इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 21 फरवरी। ओके, जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स यहाँ आपके आ गए। Who has been appointed as India's next High Commissioner to Australia? तो किसे अपॉइंट किया गया? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मनप्रीत वोरा। नेक्स्ट वन इज अगेन कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन विच डे? थीम फॉर दिस ईयर इज फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। तो इस बारी का जो कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? 3 मार्च को, 3rd मार्च। एंड इसके बारे में डिटेल यहाँ आपको मिल जाएगी। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के हेडक्वार्टर्स आपको स्विट्ज़रलैंड में मिलेंगे। इसके फाउंडेशन आपने याद रखनी है कब हुई थी, एंड उसके बाद इसके CEO का नाम भी आप याद रख लीजिएगा, कार्टर रॉबर्ट्स। न्यू एमडी CEO ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया किसे अपॉइंट किया गया है? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मट्टम वेंकट राव इज द करेक्ट आंसर। Okay, who has been appointed as India's next High Commissioner to Australia? ऑलरेडी हो चुका है, मनप्रीत वोरा इज द करेक्ट आंसर। Okay, which country has recently developed first computer using ocean plastic material? So ऐसा करने वाला ओशन प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल से एक फर्स्ट कंप्यूटर बनाने वाला कौन सा कंट्री बना है जी? कौन सा कंपनी बना है? बेसिकली कंपनी के हेडक्वार्टर्स आपको कैलिफोर्निया USA में मिल जाएंगे। कंपनी इज HP। Who has been appointed as a new chief of Western Naval Command? तो वेस्टर्न नेवल कमांड के न्यू चीफ कौन बने हैं, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मुंबई में मिल जाएंगे? वेस्टर्न नेवल कमांड के जो चीफ बने हैं न्यू R हरि कुमार। नेक्स्ट वन इज हु हैज वॉन बैन सिंगल टाइटल एट उगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट एट कंपाला? उगांडा की कैपिटल कंपाला, किसने जीता है मैन सिंगल टाइटल? हमारे इंडिया के ही हैं, तभी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंडिया के जीते हैं, जिन्होंने जीता वो है वरुण कपूर। एंड इन केस ऑफ वुमेन सिंगल टाइटल मालविका बंसोड़ ने जीता है। सो अगर मैन पूछे वरुण एंड अगर वुमेन पूछे तो मालविका।
Okay, who has taken over as a Principal Director General of Press Information Bureau? Correct answer for this question is Jaideep Bhatnagar. Option number B is the correct answer. International Yoga Festival has been inaugurated in which Indian state? कहाँ पे इसका उद्घाटन हुआ ये आपने बताना है. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड के ऋषिकेश में उद्घाटन हुआ था इसका. विच स्टेट सीएम हैज लॉन्च घरों की पहचान चालिक नाम यानी कि डॉटर्स नेम इज द होम आइडेंटिटी प्रोग्राम इन नैनीताल. तो कौन सी स्टेट के सीएम द्वारा स्टार्ट किया गया? बेसिकली इसे स्टार्ट किया गया त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा एंड तीरथनाथ सिंह रावत बेसिकली राइट नाउ जो न्यू सीएम बन चुके हैं. ओके एंड इसका जो करेक्ट आंसर है उत्तराखंड. ऑन विच द जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे इज ऑब्जर्व्ड एंड इसका जो थीम था इस बारी का एंड इनइक्वालिटीज. जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 1 मार्च को. यूसुफ पठान अनाउंसेस हिज रिटायरमेंट, ही वाज रिलेटेड टू, किस फील्ड से रिलेट करते हैं ये? क्रिकेट. एंड गाइस देखो जो आपको पीडीएफ मिलेगा उसमें आपको अराउंड 400 प्लस क्वेश्चंस मिलने वाले हैं. एग्जैक्टली आप सही सुन रहे हैं, 400 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे. उसमें आपको जो रिवीजन वाला मिलेगा क्वेश्चंस फॉर यू. तो मैं सभी स्टूडेंट्स से रिकमेंड करूंगा जितने भी हमारे डेली व्यूवर्स हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो या फिर हमारे डेली व्यूवर्स हो, पीडीएफ से आपने गो थ्रू करना. मैं कई बार स्टूडेंट्स से कई बार ये चीज़ शेयर करता हूँ कि बेस्ट कुछ नहीं होता, कि आप ये नहीं कह सकते कि मैं आप बेस्ट 100 करके चले जाऊँगा तो हो जाएगा आपका काम. ऐसा कभी नहीं होता. अगर आप सीरियसली किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यू हैव टू रीड स्टडी थॉरोली. तो थॉरोली स्टडी कैसे होता है? अगर आप अपना एक डिसिप्लिन मेंटेन रखेंगे, अपने आप को अराउंड आपने पढ़ा होगा, रेगुलरली पढ़ेंगे. एंड करंट अफेयर के लिए तो मैं अक्सर यही बोलता हूँ कि एटलीस्ट आपने पर डे हाफ एन आवर तो डेली करंट अफेयर्स को देना ही देना एट एनी कॉस्ट. ओके इतना टाइम वेस्ट कर लेते हो तो हाफ एन आवर निकालना, आई डोंट थिंक सो इट्स अ बैड डील फॉर यू फॉर योर करियर. ओके तो इसलिए आप पीडीएफ से एक बार गो थ्रू जरूर कर लेंगे. एंड आने वाले मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए ये रिकमेंड करूँगा कि डेली वीडियो वॉच करना स्टार्ट कर लें. एंड रिवीजन आपको करंट अफेयर एक बिल्कुल ईजी सब्जेक्ट रहेगा, आपको करंट अफेयर की कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी. हु हैज़ बीन लाइक कन्फर्ड विद सेरा ग्लोबल एनर्जी इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड, किसे सम्मानित किया गया था ये? तो ये सम्मानित हुए थे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी. अब जिन्होंने पढ़ा तो उनको काफ़ी इजी लग रहा होगा. रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ कंस्टिट्यूटेड एन 8-member एक्सपर्ट कमेटी like on primary urban cooperative banks to examine issues. So you have to answer like इस कमेटी को हेड कौन कर रहा है? तो इस कमेटी को हेड कर रहे हैं आरबीआई के फॉर्मर डिप्टी गवर्नर NS विश्वनाथन जी. साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड द्वारा लाइक 4 वुमेन्स को सम्मानित किया गया ऑन द इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस. 11 फरवरी को हम इसे ऑब्जर्व करते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस. एंड जो 4 वुमेन्स हैं आपने ध्यान रखनी है, डॉक्टर शोभना कपूर, डॉक्टर अंतारा बनर्जी, डॉक्टर सोनू गांधी एंड डॉक्टर रितु गुप्ता. 4 इंडियन वुमेन्स को सम्मानित किया गया, ये आपने ध्यान रखना ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस. Okay, National Board for Wildlife and Ministry of Environment has included the caracal into the list of which species? Caracal एक species है, like animal species. आपको ये बताना है कि इसे कौन सी species like list में include किया गया. Okay, ये इसे include किया गया critically endangered में. Which state has launched e-Parivahan Vyavastha to provide online services to the peoples of the state regarding driving license, registration certificates, permit, etc. ई परिवहन व्यवस्था किस स्टेट द्वारा स्टार्ट किया गया? इसे स्टार्ट किया गया उत्तराखंड द्वारा. नेम द इंडियन इकोनॉमिस्ट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल एंड हेड ऑफ द न्यूयॉर्क ऑफिस एट यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम. तो किसे अपॉइंट किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज लेगिया नोरोहना इज द करेक्ट आंसर. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक #MeToo? सो दिस बुक हैज बीन ऑथर्ड बाय करण पुरी. IRCTC has partnered with which ticketing platform to offer bus tickets booking online? Correct answer for this question is AbhiBus. Recently, Union Cabinet has approved President rule in Puducherry. Under which article of Indian Constitution President rule is imposed? Correct answer for this question is Article 356. On which the World NGO Day is observed? Correct answer for this question is 27th February. 1000 megawatt Ney Valley new thermal project has been inaugurated in which Indian state? So the correct answer for this question is Tamil Nadu. Who has been elected as the president of Table Tennis Federation of India? Correct answer for this question is Dushan Chautala.
Dushyant Chautala is the correct answer. Next one is, according to the Moody's, the Indian economy is expected to grow at what percent in the financial year 2021-22, यानी कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में according to Modi, like रेटिंग एजेंसी जो like प्रेडिक्ट करती है जीडीपी यूएसए बेस्ड, तो अकॉर्डिंग टू मोडी 11% हमारा जीडीपी ग्रो करेगा. Who is the author of the book Because India Comes First? So this book has been authored by Ram Madhav. A spacecraft named after NASA mathematician arrived at International Space Station. What is the name of spacecraft? So इस spacecraft का नाम रखा गया SS Catherine Johnson. Option number A is the correct answer. Next one is, and you know like Mary Jackson के नाम पे NASA अपने headquarters का नाम रख रहा है. Second India Khelo Winter Games has been inaugurated by Prime Minister Narendra Modi in which Indian city? तो इसका उद्घाटन किया गया गुलमर्ग में किया गया था इन डिस्ट्रिक्ट बारामूला ऑफ जे&के, एंड इसमें जम्मू एंड कश्मीर ने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते थे, 11 गोल्ड मेडल जीते थे, एंड मेडल टैली भी टॉप जे&के ने की थी. ओके, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, नॉट टुडे. ओके, ये मार्च के इंपॉर्टेंट है. मिथाली राज फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर बनी जिन्होंने 10,000 रन पूरे किए इन इंटरनेशनल फॉर्मेट, इन ऑल क्रिकेट फॉर्मेट्स. ओके, सारे फॉर्मेट्स को मिला के. Prime Minister Narendra Modi has flagged off 91st anniversary of Dandi March on 12th March in Ahmedabad. ये आप ध्यान रख लीजिएगा, to celebrate 75th anniversary of India's independence. मेरा राशन मोबाइल ऐप स्टार्ट किया गया. ओके, इससे क्या होगा कि इससे आपको पीयूष गोयल, यू नो राइट नाउ मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, जो पब्लिक फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की मिनिस्ट्री है, जो वो पीयूष गोयल के लाइक उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई. रामविलास पासवान का निधन हो गया था, तो मेरा राशन मोबाइल ऐप स्टार्ट किया गया. ये आप ध्यान रख लीजिएगा. एसएस रिकंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा पल्लव मोहपात्रा को एज इट्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया. तो ये आप ध्यान रख लीजिए. ओके, कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स भी आपको मिलेंगे. हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद बिहारी पुरस्कार अवार्ड 2020? तो किससे सम्मानित किया गया? सो बिहारी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया मोहन कृष्ण बोहरा को. ओके, क्यों सम्मानित किया गया? इनको सम्मानित किया गया तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए. इनकी ये बुक, हिंदी बुक, एंड इस बुक को पब्लिश किया गया था इन द ईयर 2016. ओके, ये आपने ध्यान रखना है. एंड मोहन कृष्ण बोहरा को सम्मानित किया गया 30th बिहारी पुरस्कार. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ पार्टिसिपेटेड इन वर्चुअल इंडिया स्वीडन समिट विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन. तो आपको इसमें बताना था कि प्राइम मिनिस्टर स्वीडन के कौन है. प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन इज स्टीफन लोफन. India has signed a key pact with the Philippines called Implementing Arrangement of Procurement of Defense Material and Equipment. So you have to answer who is the President of Philippines. Philippines की कैपिटल मनीला में आपको ADB के यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर्स भी मिल जाएंगे, एंड प्रेसिडेंट है फिलीपींस के रॉड्रिगो ड्यूटेर्टे. UNGA, United Nations General Assembly, has announced to observe which year as the year of millets? Correct answer for this question is 2023, and president of UNGA is Volkan Bozkır. Which among the following has been conferred the Champion Publisher of the Year Award 2020? तो किसे सम्मानित किया गया? द हिंदू ग्रुप को सम्मानित किया गया. वेरी इंपॉर्टेंट. Redcliffe Life Sciences has roped which actor as the brand ambassador for their fertility and pregnancy care brand Krista? Kareena Kapoor Khan is the correct answer for this question. फॉफ डुप्लेसी, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी. वॉज रिलेटेड टू विच कंट्री? साउथ अफ्रीका. क्रिकेटर. ओके, पहला फगुन विच इज ए स्प्रिंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बांग्लादेश. द यूनाइटेड नेशन कैपिटल फंड हैज अपॉइंटेड विच इंडियन ओरिजिन इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट बैंकर एज इट्स एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज प्रीति सिन्हा. Which organization has received the Asia's Environmental Enforcement Award 2020 by United Nations Environment Program? So ये सम्मानित किया गया Wildlife Crime Control Bureau. Option number A is the correct answer. The Supreme Court of which country has launched artificial intelligence based translation software जिसका नाम है अमरवशा. अमरवशा क्या करेगा कि जो भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी उसकी ट्रांसलेशन करके बताएगा. ओके, इन रीजनल लैंग्वेजेस. सॉरी. तो ये स्टार्ट किया गया बांग्लादेश द्वारा.
Facebook has started blocking users, news organizations, and other organizations of which country from sharing news and other links on the platform, that is Facebook. So the correct answer for this question is Australia. Okay, the Asian Development Bank will provide 100 crore loan to which hospital chain for healthcare services and medical equipments to fight against COVID-19 pandemic? किस बैंक को देगा हमारे इंडियन बैंक? मेदांता. Next one is, who has taken over as the principal director general of All India Radio News? Correct answer for this question is N. Vinodar Reddy. Rajasthan government has decided to provide 200 days of employment under Manrega for which of the following tribes? So, Saharia, Kharia and Kathudi. I'm so sorry. इन तीनों ट्राइब्स को लाइक राजस्थान गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 200 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा. सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. व्हाट इज द नेम ऑफ द मेड इन इंडिया ऐप व्हिच इज बीइंग सीन एज द इंडियन अल्टरनेटिव ट्विटर? So name of this like Twitter like app is Co-app. According to the report by World Bank, India accounts for what percent of the global deaths in road accidents, the highest in the world? So according to this report, कितने प्रतिशत हमारी रोड एक्सीडेंट्स होते हैं? Correct answer for this question is option number B, 11%. Who is the author of the book The Terrible, The Horrible, Very Bad, Good News? So this book has been authored by Meghna Pant. Which state or UT has launched zero COVID campaign by zero COVID by February 2000 28 February बेसिकली February के एंडिंग तक उन्होंने डिसाइड किया कि COVID-19 केसेस को ख़त्म कर देंगे, बट अभी केसेस फिर से बढ़ गए. तो ये कैंपेन स्टार्ट किया गया था पुडुचेरी द्वारा. तामिलिसाई साउंडरराजन इसके अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट की गई. Researchers have discovered 3 fossils of earliest living known, the 550 million years old Dickinsonia at which Indian site? कौन सी साइट पे इसके फॉसिल्स मिले जो 550 मिलियन साल पुराने? तो ये मिलेंगे भीमबेटका रॉक शेल्टर्स मध्य प्रदेश में. Which state has launched the पथ प्रदर्शक फ्री कोचिंग फैसिलिटी फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स? तो पथ प्रदर्शक फ्री कोचिंग फैसिलिटी स्टार्ट किया गया यूपी द्वारा, उत्तर प्रदेश. World Health Organization has collaborated with which ministry for regional traditional medicine action plan? श्रीपद यसो नायक इसके मिनिस्टर हैं. तो हम बात कर रहे हैं मिनिस्टर ऑफ आयुष की. Amazon is setting up its first device manufacturing line in which Indian city? तो कहाँ पे सेटअप कर रहा है आपको ये बताना है Amazon. So the correct answer Chennai is the correct answer for this question. Next question is, recently the Kanchot festival, a symbol of ancient Nag culture, was celebrated in which Indian state? कहाँ पे इसे सेलिब्रेट किया जाता है कंचोत फेस्टिवल? ये सेलिब्रेट किया जाता है हमारे जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी. Retired Justice M. Rama Joyce, who passed away recently, was the former governor of which Indian state? तो ये बिहार एंड झारखंड के इन्होंने गवर्नर सर्व किया था. एम रामा जॉयस, इनका निधन हो गया, ध्यान रखिएगा. ये कुछ क्वेश्चंस जो थे उनके आंसर्स आपको यहाँ मिल गए. ओके, विच स्टेट और यूटी हैज टॉप द मेडल टैली इन द सेकंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स? ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, जम्मू एंड कश्मीर. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए, अरविंद कुमार को ने रिप्लेस किया था. संजीव कुमार इज द करेक्ट आंसर. समीर सोनी की अभी रिसेंटली बुक थी माई एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस, और ध्यान रख लीजिएगा. एन वी रमन्ना 48 चीफ जस्टिस बन सकते हैं हमारे इंडिया के, हमारे सुप्रीम कोर्ट के. हरदीप सिंह पुरी इनॉग्रेटेड करनूल एयरपोर्ट इन विच इंडियन स्टेट? ये स्टार्ट किया गया, इसका उद्घाटन किया गया आंध्र प्रदेश में. यूपी बन सकता है हमारा 2023 तक जो इंडियन स्टेट विद हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट. तो यूपी के पास 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हो जाएंगे 2023 तक. ओके, एंड कुशीनगर एयरपोर्ट का भी रिसेंटली लाइसेंस भी मिल गया है. ओके, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, एंड 2 तो ऑलरेडी हैं ही, चौधरी चरण सिंह जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑलरेडी 2 हैं. एंड 2023 तक 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएंगे. अभी राइट नाउ सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है केरल में, वो आप ध्यान रख लीजिएगा. आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर. स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू हैज़ इंक्लूडेड योग आसना इन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021. तो जो हरियाणा में होंगे, तो
तो योगासना को इंक्लूड कर लिया गया फॉर्मली। Who has been appointed as the chairman and managing director of Food Corporation of India? तो किसे अपॉइंट किया गया? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आतिश चंद्रा। Who has been appointed as the chief executive officer of Unique Identification Authority of India UIDA के न्यू CEO किसे अपॉइंट किया गया? सौरभ गर्ग इज द करेक्ट आंसर। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी द्वारा 2 ऐप स्टार्ट की गई, CSC सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर एंड इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी IEPFA मोबाइल एप्लीकेशन। इसमें बेसिक ऑब्जेक्टिव, इसमें आपको फाइनेंशियल लिटरेसी, जो भी आपको फाइनेंस के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह चाहिए होती है। वेल, फाइनेंशियल लिटरेसी से याद आया, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक फरवरी मंथ में ऑब्जर्व किया गया था, 8 से लेकर 12 फरवरी, वो ध्यान रख लीजिएगा। जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है डिजिटली एम्पावर्ड इंडिया, तो उसी को और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए, लोगों को फाइनेंशियली लिटरेट करने के लिए, लिटरेसी के लिए, तो ये ऐप स्टार्ट की गई। 2 ऐप्स आपने ध्यान रखनी है हमारी निर्मला सीतारमन द्वारा। Who will be honored with prestigious महाराष्ट्र भूषण अवार्ड फॉर द ईयर 2020? तो किसे सम्मानित किया जाएगा जी? पिक्चर से आपने पहचान लिया है, ये है जी आशा भोसले। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो गाइज, इन दिस वीडियो हमने 100 क्वेश्चंस किए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। बेस्ट 100 क्वेश्चंस हमने किए। जैसे कि मैंने आपको इन द मिड ऑफ द वीडियो भी बताया, आपको 100 क्वेश्चंस करके नहीं जाना, आपको एडिशनल क्वेश्चंस भी करने। ऑलरेडी मैं आपके 3-4 वीडियोस आपके रिवाइज करवा चुका हूँ। अगर आपने वो भी वीडियोस नहीं देखे, अगर आप वो वीडियोस वॉच करना चाहते हो, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मार्च 2021 करंट अफेयर का एक सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट किया गया, 3 वीडियोस वहाँ भी आपको मिल जाएंगे। 100 क्वेश्चंस वहाँ भी मिल जाएंगे, 100 क्वेश्चंस यहाँ भी होंगे। सो इन 4 वीडियोस के साथ अगर आप ये वीडियोस वॉच कर लेते हो, डोंट नीड टू वरी अबाउट द करंट अफेयर्स ऑफ मार्च 2021। वी हैड कवर्ड ईच एंड एवरी क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। सो आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आया। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सपोर्ट करें अपना। अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डेली वीडियोस वॉच करना स्टार्ट कर लीजिएगा। एंड 1-2 महीने के अंदर आप यू विल फील द डिफरेंस कि करंट अफेयर आपका एक फेवरेट टॉपिक बन जाएगा। डोंट नीड टू वरी अबाउट कि करंट अफेयर आपको कैसे करने हैं। कई स्टूडेंट्स का इरादा कि एग्जाम आ जाता है तो 1 महीने में हम करंट अफेयर कर लेंगे। सो गाइस, ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी भी आपके लिए पॉसिबल नहीं है। कर भी लोगे तो 100 क्वेश्चन ही करोगे तो काफ़ी चीज़ें आप स्किप भी कर दोगे। एग्जामिनर आजकल कुछ भी पूछ लेते हैं, कंपटीशन लेवल काफ़ी बढ़ चुका है। यू हैव टू स्टडी एवरी पॉइंट थॉरली डीपली। सो गाइस, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं फिर कल के वीडियो में। एंड PDF के लिए आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम IQ स्टडी मटेरियल वाले कॉल में जाके, मंथली PDFs में जाके आप इसका PDF इजीली डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून इन अवर नेक्स्ट वीडियो।